औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमारा जो पहला टॉपिक था ना, जो सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कि ये जो हमारा एक टाइटल है कि अपना मुकाम पैदा कर, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके लिए कैसा एक इंसान पर्सनालिटी होनी चाहिए और अपना मुकाम पैदा करने की वजह क्या होती है। तो अगर किसी को सबसे पहले ख्याल आ जाए कि हमने जो है अपने लिए ज़िंदगी में कुछ करना है, इतने ज़्यादा मसाइल हैं इंसान की ज़िंदगी में, उसकी फैमिली को लेके, उसके वालिदैन को लेके, टीचर्स को लेके, अपनी ज़ाती इशू इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान को समझने का मौका नहीं मिलता कि उसने शुरू कहाँ से करना है। तो फिर हमने वहाँ पे ये भी सीखा कि इंसान को किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए अपनी तरह के काबिल लोग चाहिए होते हैं जो उसकी साइकी को, उसके लोज को, हाइज को मैनेज कर सके। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि दो किस्म के लोग होते हैं, एक ट्रेंड सेटर होते हैं, दूसरे ट्रेंड फॉलो करने वाले होते हैं। तो हम में से 99% हैं जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक जंग है कि हम फॉलो करने वालों से निकल के ट्रेंड सेटर कैसे बनेंगे। और इसमें कामयाबी की रेशो सबसे ज्यादा उन लोगों में है जो गरीब हैं, जो पुअर क्लास है। एक होती है मिडिल क्लास, एक होती है लोअर पुअर मिडिल क्लास से भी हम नीचे हैं। वो जो लोग होते हैं वो ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा समझते हैं और उनकी कामयाब होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। उसकी वजह भी हमने उसमें पढ़ी थी। हमने जो लास्ट सेशन लिया दूसरे वाला हमारा, उसके अंदर हमने जो है विजन मैनेजमेंट की 5 चीजें सीखी कि विजन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या 5-6 चीजें जरूरी होती हैं। तो उसके बाद जो है हमने उसको 1 बाय 1 डिस्कस किया था। आज मेरा था कि हम उस विजन मैनेजमेंट के अगले 5 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये मैं मजेदार चीजें आपको बताऊंगा, अगर हो सके तो आप लिख ले तो ये आपके लिए फायदा मंद होगी। अभी आप लोग खुशनसीब हैं कि 7, 8, 10 लोग क्लास में होते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ये क्लास बहुत बड़ी बनने वाली है, मैं अभी देख रहा हूं। और इस क्लास को लेके और इनके अंदर जो तमाम बच्चे शामिल हैं उनको लेके मेरे बहुत ज्यादा बड़े गोल्स और विजन्स हैं कि कौन क्या करता है, किसके साथ क्या किया जा सकता है और किसको कहाँ पे जो है वो गाइडलाइन दी जा सकती है। और जल्दी इंशाल्लाह ताला हम फैसलाबाद में जो है इन पर्सन एक फिजिकल क्लास भी रखेंगे जिसमें हमारे सारे बच्चे आ सके वहां पे। तो आज तो मेरा इरादा ये था कि हमने जो है वो 5 चीजें अगली पढ़नी थी अपने विजन मैनेजमेंट को लेके, लेकिन पिछले हफ्ते में एक ऐसी न्यूज मेरी आंखों के सामने से गुजरी जिसके अंदर एक इस्लामाबाद के पुलिस ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली जी, सुसाइड कर लिया। 2-4 किस्म की कैटेगरीज हैं जो लोग ना खुदकुशी करते हैं। एक तो है सबसे ज्यादा, मिसाल के तौर पे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर जो है, हमारे इंडिया से मुराद हमारे साथ वाला जो इंडिया है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाली रेशो है ना, वो है किसान। पता है आपको इस बात का? किसान करते हैं खुदकुशी उसमें। उसकी वजह क्या है? मल्टीपल रीजंस हैं कि उनको जो है फिनांस नहीं किया जाता, उनकी ज़मीन का मसला है या माश का मसला है, जिसकी वजह से उन्होंने सारा साल जो है एक फसल उगाई होती है और एट द एंड जो गवर्नमेंट की तरफ से उनके गंदम के, कपास के जो भी कोई रेट आते हैं वो इतने कम आते हैं कि वो उनका जो है नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर उनके पूरे साल के अंदर उन्होंने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी उस गंदम के खेत को उगाने के लिए, तो एट द एंड 10 लाख से एक साल की मेहनत, तो 10 लाख का कोई 20 लाख तो बन जाना चाहिए था ना। 20 लाख नहीं भी तो कोई 2-4 लाख का उनको प्रॉफिट तो मिल जाना चाहिए था। तो जब वो उनको प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। उनकी जमीनें जब्त हो जाती हैं, कुछ लोग नई इंडस्ट्री लगाती हैं, जमीनें चलेगी तो खुदकुशी होगी। समझ आ रही है कि यार उनके पास कुछ नहीं था, गरीब थे, जो उनके वसाइल थे उन्होंने वो लिया और वो खुदकुशी कर गए और मर गए। समझ आ गई कि उनके पास कोई लॉजिक थी। लेकिन अगर आप गूगल करें या चैट जीटीपी से पूछें, जो ज्यादा खुदकुशी करने के या सुसाइड करने के केसेस आ रहे हैं ना पिछले 4-5 साल में, वो उन लोगों के लिए आ रहे हैं जो जिंदगी में बड़े कामयाब हैं, जिन्हें हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे वो हमारा जो वकास रजा है, सुना है कि उसका अच्छा खासा प्रॉपर्टी का बिजनेस था। एक जो बंदा बिजनेस कर रहा हो वो ही नहीं मान, ऊपर से वो प्रॉपर्टी का करे, वो डबल प्रॉफिट में होता है। प्रॉपर्टी का बिजनेस मैं समझता था पहले कि इसमें इतना कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया तो अच्छा खासा फायदा होता है। वो बंदा भी खुदकुशी कर गया।
उसके बाद पता चला कि हम ना CSS, कोई बच्चे होंगे जिन्होंने सुना होगा यार हमने CSS करना है, CSS करना है, हमने ऑफिसर बनना है, ये करना है, वो करना है। मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक जिंदगियां खपाई, 4-4 5-5 साल की रियाजत की, इस्लामाबाद लाहौर में पढ़े, और वो अच्छे खासे स्टूडेंट थे, लेकिन वो CSS क्लियर नहीं कर सके। इतना मुश्किल हो रही है, एक टफ एग्जाम होता है। उसमें से चंद लोग कामयाब कर होते हैं, और कामयाब होने के बाद जाके वो ऑफिसर बनते हैं, जो आदिल अकबर साहब बने थे। उनका नाम था अदील अकबर, सॉरी अदील अकबर नाम था उनका, ठीक है, या आदिल अकबर जो भी था, वो जाके बने। और वो बंदा इस्लामाबाद के, पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर था, कामयाब था, एक बेटी थी, पैसे भी अच्छे थे, और वो खुदकुशी कर लेता है। ये चीज मसला करती है। हुमैरा असगर शोबिस की दुनिया के अंदर अच्छा नाम, उसको अवार्ड मिला एक एक्टिंग का, एक ड्रामे के अंदर काम करने का, पैसा भी अच्छा खासा, पता चलता है वो भी खुदकुशी कर लेती है या मार दी जाती है। उसके बाद वो जो हमारे राजपूत साहब हैं, पता चलता है जी कि वो 3 इडियट्स जैसी मूवी के अंदर दुनिया के अंदर फेमस हो गए। उसके बाद उन्होंने MS धोनी के नाम से वो मूवी की, वो एक बंदा हीरो था जो हमारे लिए जो वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो हम देखते हैं यार ये लोग कितने खुश हैं, और बाद में वो भी सुसाइड कर लेता है। आमिर खान जो एक बॉलीवुड का एक्टर है, आपने नाम सुना भी होगा, वो कहता है कि पता नहीं मैं 6-7 साल डिप्रेशन में रहा, और मैं हर रोज दिन में 3-3 4-4 दफा रोता होता था, और मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मुझे क्या मसला हुआ, समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और उसके बाद जो ये बड़े बड़े हॉलीवुड के या बॉलीवुड के या लॉलीवुड के बिजनेसमैन हैं, इनसे पूछा जाए तो ये भी कहते हैं कि हम एक ऐसी दर्दनाक जिंदगी से गुजर रहे हैं जिसकी कभी भी हमने ख्वाहिश नहीं की थी। दूसरी तरफ आप जैसे, हम जैसे क्या देख रहे होते हैं यार, इनके पास गाड़ियां हैं, दुनिया में इनका कितना बड़ा नाम है, इनको मॉर्निंग शोज के अंदर बुलाया जा रहा है, इनको जो है पॉडकास्टों के अंदर, फ्रेंड के अंदर बुलाया जा रहा है, इनके स्टेटस लग रहे हैं, ये वहाँ पे जा रहे हैं जी, उस होटल में जा रहे हैं, तो ऊपर से कुछ और दिखाई दे रहा होता है, अंदर से कुछ और दिखाई दे रहा होता है, और हम समझने से कासर होते हैं, और हम एक ऐसी कोशिश करते हैं जो हम उन जैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। बाद में पता चलता है कि ओ भी गया तो ए भी गया। तो फिर मैंने कहा यार आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस करनी चाहिए कि क्या वजह है कि इंसान जो कब कोशिश करता है और करने के बाद उसको हासिल कर लेता है, और फिर भी वो मायूस हो जाता है, और जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं वो तो पहले ही डिप्रेशन का, स्ट्रेस का और दुनिया से लाताल्लुकी का इस तरह का बहाना बनाते हैं कि वो फिर और कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की। जब भी हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की है ना, आपने, हम सब ने, हमें 3-4 चीजें बेसिकली समझाई गई हैं, और वही अब तक हमारी शख्सियत का तारुफ है। क्या? कि आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए, और उस डिग्री के पीछे हमें यह बताया गया कि अगर आप ये अच्छी डिग्री हासिल नहीं करेंगे तो पुत्र कामयाब नहीं होएगा। वो देखें जी वो मजदूरी कर रहा है, वो देखें वो रिक्शा चला रहा है, वो देखें वो ट्रक ड्राइवर है। अगर आपने भी डिग्री हासिल ना की तो आप भी गरीब रह जाएंगे। आप बात सुन रहे हैं कि हमारे दिमाग को प्रोग्राम किया गया और बताया गया कि गरीबी बहुत बुरी चीज है, और इससे बाकायदा तौर पे नफरत कराई गई कि जो गरीब होते हैं वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फजूल किस्म के इंसान होते हैं। तो हमने भी समझा कि अच्छी डिग्री लेते हैं, और इस एक ये जो माशी जंग है इससे हम बाहर निकलते हैं। दूसरी वजह हमें तालीम हासिल करने की यह सिखाई गई कि अगर आप अच्छी डिग्री लेंगे तो आप अच्छी जॉब हासिल करेंगे। तीसरी वजह यह सिखाई गई कि जो लोग अच्छी तालीम लेते हैं माशरे में उनकी इज्जत होती है, लोग उन्हें कहते हैं ये पढ़े लिखे हैं। तो ये 3-4 चीजों ने जब हमें डिजाइन किया तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। हमने बगैर ये समझे कि मैं क्या हूं या मैं क्या थी या मैंने क्या बनना था, हमने वो एक कागज के टुकड़े के पीछे इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। और अब हम 5 से 10 साल की कम से कम हम सबके पास एजुकेशन है, कि कोई मैट्रिक में होगा, कोई FSC में होगा, किसी ने BSB कर लिया होगा या कर रहा होगा। उसके ये 3 फंडामेंटल्स ही हैं, इज्जत मिलेगी, गुर्बत खत्म हो जाएगी, और जी अच्छी जॉब मिल जाएगी, या एट द एंड जाके कोई अच्छा बिजनेस हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी इस चीज के अंदर कोशिश में लगाई, तो एट द एंड जाके पता चला जी कि डिग्री वाले हमसे भी ज्यादा हैं।
अब क्या करेंगे? जिन लोगों ने बीएससी या मैट्रिक या एफएससी की है उनको पता अब चल रहा है कि भाईजान जितने नंबर आपके हैं इतनी सीवी तो वैसे ही किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर चाय के टेबल साफ करने के लिए रख दी जाती है। 70% किसी ने कोई मानता ही नहीं कि 70% भी कोई नंबर होंगे या 80% के ऊपर भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इवन 95% वालों का मेरिट नहीं बन रहा। माशरे में अब डिग्री का होना बाई से जो है जिल्लत बन गया कि लोग कहते हैं यार तू तो पढ़िया लिखिया, तेनों भी नौकरी नहीं लभी, तो ये एक अलग से डिप्रेशन बन गया। और उसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि सोसाइटी के अंदर गरीब होना, माशी फ्रीडम ना होना एक मसले का बाइस है, वो भी बर्डन हमारे ऊपर आ गया। तो हमारी तालीम के लिए जो हमारे वालिदा ने इन्वेस्ट किया 10 साल का वो भी गया। जो हमने सोचा था कि एफएससी करने के बाद ये यूनिवर्सिटी से फ्री होके ये करेंगे या ये होगा, वो फैंटेसी की वो ख्वाबों की दुनिया भी खत्म हो गई। अब हमारे पास रह गया अफसोस, हेयर देयर, क्यों, कब और क्या होगा। अब हम अपने आप को सेटल करेंगे छोटे के लिए, कहीं पे 20, 25, 30 हजार की नौकरी करके हम अपने आप को खुशी करेंगे। और फिर जब हमारे सामने सोशल मीडिया आएगा, ठीक है, कोई हमारे सामने डकी भाई आएगा, जब हम उसको गाड़ी लेते हुए देखेंगे, उसको अपने घर के सामने इस तरह का पोज बना के खड़े हुए देखेंगे, तो फिर एक अंदर इतना बोझ हमारे ऊपर आ जाएगा कि यार ये कर गया, मैं क्यों नहीं करके गया। बेशक उसने कैसे किया कैसे नहीं किया हमें समझ ही नहीं आएगी। वो फिर एक एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, सोसाइटी का, वालिदैन की बातें, वो आपको इतना प्रेशर कर देंगी, फिर आप भी सोचेंगे यार मैं पैसे, मेरे को भी पैसे नहीं आए, अब मेरी जिंदगी का क्या है, स्ट्रगल है। फिर आप सारी जिंदगी इसी के साथ लड़ते झगड़ते टाइम गुजारेंगे। एट द एंड क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी हिम्मत हार मान जाएगी। फिर आप एट द एंड क्या करेंगे, जो हमने टॉपिक शुरू किया कि इंसान मायूस होके फिर वो काम कर लेता है जो उसको नहीं करने चाहिए। फिर उसके बाद वो करता है, चले यार अपने आप को ना सस्ते पे बेच देता है। इवन दो अब अगर हम गरीबी को देखें कि गरीबी के अंदर रहने वाले क्या वो नाम पैदा नहीं करके चले गए? कामयाबी की असल डेफिनेशन क्या है? अगर बचपन से हमें ये चीजें समझा दी जाती या पढ़ा दी जाती कि बेटा असल कामयाबी क्या है, असल अमीर होना क्या है, असल इज्जत क्या है, तो शायद हम बहुत बेहतर इंसान बन सकते थे। एक अमीर बिजनेसमैन, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, एक्टर, जो भी आप कुछ बनना चाहते थे, अगर उससे पहले आपको सिखा दिया जाता कि एक अच्छा मुसलमान क्या होता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या होती है, तो आप कभी भी डिप्रेशन और स्ट्रेस में नहीं जा सकते थे। मैंने देखा, मैंने रिसर्च करने की कोशिश की कि कोई इस्लामी बंदा जिसके अकायद तौहीद परस्त बंदा हो और उसने खुदकुशी की हो, खुद मायूस होकर उसने कत्ल किया हो, तो मुझे कोई नहीं मिला। मजे की बात देखे, मुझे बिजनेसमैन मिल गए। कोई भी ऐसा बंदा जो इस्लाम को समझता था, जिसने सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा और वो बुनियादी फंडामेंटल आइडियोलॉजी क्लियर थी, उसको कभी खुदकुशी करते हुए नहीं देखा। बिजनेसमैन मिले मुझे, पॉलिटिशियन मिले मुझे, एक्ट्रेस मिले मुझे, स्पोर्ट्समैन मिले मुझे, और राइटर मिले मुझे, शायर मिले, ठीक है। और वो लोग जो छोटी सी दुनिया, छोटी सी जगहों से उठे और वो बाद में दुनिया के अंदर जाके उन्होंने अच्छा मुकाम किया पैदा, लेकिन फिर भी वो जाके खुदकुशी कर गए। तो उसके अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने अल्लाह को समझा, उसके नबी को समझा और उसके बाद वो मायूस हो गया। तो इसका मतलब यह है कि यहां से कुछ सीखा जा सकता है। शायद आपको लगे कि सर हमें सिखाएं, हाँ रिच डैड पुअर डैड, वो मैं सिखा सकता हूं आपको। मैं सिखाऊं कि टॉप 10 के अंदर कैसे जिया जा सकता है, कि मिलियनर कैसे बना जाता है, बिलियनर कैसे बना जाता है, मैं ये सारी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन अगर उसके पीछे ये आपका माइंडसेट ठीक हो जाए कि यार ये है क्या, अगर मेरे पास 10 करोड़ हो तब भी, और अगर मेरे पास 10 रुपए हो तब भी, मेरे यकीन में, मेरे ईमान में, मेरे करैक्टर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मैं ना 10 रुपए के लिए बिकूंगा और ना मैं 10 करोड़ के लिए बिकूंगा। मेरे अकायद, मेरे नजरियात, मेरा हक, मेरा सच वो कायम रहेगा और मैं वो करूंगा जो मेरे असूलों के ऊपर पूरा उतरता है। अब वो असूल कैसे बनाने, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपको मैं कहूं कि अपने असूलों के ऊपर जिंदगी गुजारनी है। अब आप अपना असूल बना ले कि जी ये यूनिवर्सिटी के अंदर जाके लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप कर लेना भी मेरा असूल है, तो मेरा असूल मेरी मर्जी। असूल वो है जिसका आपने कलमा पढ़ा होता है,
उसके बाद आपने आगे जाना होता है तो आपके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। अब पहला रीजन मैं आपको बता चुका हूं, वो है डिप्रेशन। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि पहला जो खुदकुशी करने का रीजन है वो है डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ। और ये किस एज में होता है? 15 से 29 साल की उम्र में ये बीमारी शुरू हो जाती है। 15 से 29 यानी कि 15 ईयर से लेकर 29 ईयर्स की दरमियान में ये हमला करती है। कुछ लोग तो इसी दौरान कत्ल हो जाते हैं, मर जाते हैं, और कुछ जो इससे फाइट करते हैं फिर वो 29 या 30, 37, 40 तक भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन एट द एंड वो अपना खात्मा कर लेते हैं डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है, तो और वो बता भी नहीं सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है हो क्या रहा है। दूसरी वजह जो लोग सुसाइड करते हैं वो है सोशल आइसोलेशन। ये भी मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये CDC की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक है कि जो लोग सोशल आइसोलेशन का सबब बनते हैं वो लोग जल्दी खुदकुशी कर लेते हैं और मायूस हो जाते हैं। अब सोशल आइसोलेशन क्या है? व्हाट्सएप के ऊपर जब भी किसी का स्टेटस देखें तो उसमें ऐसा लगता है कि इसके रिश्तेदारों ने इसके साथ बहुत बुरा किया है, इसके खिलाफ सारी साजिशें की हैं, इसके रिश्तेदार इसके खिलाफ हैं, इसके दोस्तों ने इसको धोखा दिया है, इसकी फैमिली इसके खिलाफ है। इतना इतना जो है वो दुख वाला स्टेटस होता है कि यार इसका तो बेचारे का सुनने वाला कोई नहीं। तो फिर हमें ट्रेन इस तरह से किया गया कि ना हम अपने वालिदैन के साथ अपने दिल की बात करते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ना बहन भाइयों को बताते हैं कि ये आगे बात कर देंगे अम्मी अबू के साथ, दोस्तों को नहीं बताते यार ये हमें जज कर लेगा, रिश्तेदारों को नहीं बताते ये हमारा शरीका है। ये इतनी ज्यादा खुराफात है हमारे जहन में कि उसने हमें जो है वो आइसोलेट कर दिया। अब हम सोशल मीडिया के ऊपर तो रहते हैं, हम अपने को साथ नहीं रहते। अब मैं आपको गरीब की डेफिनेशन बताता हूं। गरीब क्या होता है? जिसके पास हकीकी रिश्ते नहीं है। अगर आपके पुराने दोस्त आपके साथ नहीं, इसका मतलब है आपके करैक्टर में कोई मसला था, आपके वालिदैन आपका साथ नहीं दे रहे, आपके रिश्तेदार आपका साथ नहीं दे रहे, तो आप में मसला है ना। आप बजाय इसके कि सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट और करें, आप इन पर्सन जाके लोगों से मिले, बात करें, अपना दुख बताएं। क्या होगा? इज्जत देने वाला भी अल्लाह है। चीजों से समझे, बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछे दूसरे लोगों से, अपने टीचर्स के साथ। हम तो टीचर के भी बाप बनने की कोशिश करते हैं कि हूं एक को जाके पूछिए, आप टीचर्स को बताएं। कुछ लोगों के सामने अपना चग्गा, ये चग्गा होता है ना, चग्गा चक देना चाहिए, अपना पेट नंगा कर देना चाहिए कि ये मामलात हैं। वही लोग होते हैं जो आपको समझा सकते हैं। लेकिन हम तो किसी से पूछना मुनासिब नहीं समझते कि एक BS वाला बच्चा वो एक ऐसे जाके आलम से क्वेश्चन करे जो खुद स्कूल नहीं गया, वो तो यहां पे मर जाएगा कि यार तुम मैं की जाके पूछा। लेकिन ये गलत बात है, आपने उससे उसके दीन की बात पूछनी है जो आपको वो गाइड कर सकता है। एक बंदा जो पता है, कभी सब्जी वाला आपको एक अच्छी बात बता देता है, कभी जो है कोई भी इंसान आपको एक अच्छी बात बता दे, लेकिन हम किसी से बात कर, हम तो खुद ही अपने जो हैं वो लीडर बन के बैठे हैं। तो इस वजह से भी डिप्रेशन आता है और इंसान अपने आप को अकेला करता 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 चला। बीवी से बात नहीं करते लोग, तो यार इन्हें पता लग जाएगा। और मियाँ बीवी तो एक दूसरे का पर्दा है, आपने एक दूसरे के सामने अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना। अगर आपने एक दूसरे के सामने बात नहीं करनी तो फिर क्या करना है? दोस्त दोस्त के बाजू होते हैं, बताएं यार मैं इस मसले में फंसा हुआ हूं, ये मुझे टेंशन मुझे खा रही है। आप ऐसे लोग अपने साथ जोड़ें, ऐसे लोग जोड़ें, ग्रुप बनाएं जो आपके परेशानियों को, डिप्रेशनों को दूर करें और आपको उम्मीद दे। तो उम्मीद वालों के साथ बैठते हैं। तीसरी रीजन, मिसाल के तौर पे फैमिली के अंदर जो रीजन है वो ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि अक्सर जो खुदकुशी की चीजें हैं वो शादी के बाद आती हैं कि उसकी फैमिली के अंदर रिलेशन ठीक नहीं, उसकी बीवी के साथ रिलेशन ठीक नहीं, बीवी के अपने मर्द के साथ या हस्बैंड के साथ नहीं, या दोनों के अफेयर चल रहे हैं बाहर। ये तो बड़ा मसला है ना कि लड़के को पता चल गया कि मेरी बीवी के शादी से पहले कहीं और रिलेशन चल रहे थे, या लड़की को पता चल गया कि मेरे अलावा ये किसी और के साथ भी एंगेज था। मसले खराब हो गए। कजन्स के साथ जी, दोस्तों के साथ उठना बैठना, कोई गल नहीं, कजन की शादी है, जाके नच लिया, डांस कर लिया, तो बाद में हस्बैंड को ये चीज बुरी लगी, प्रेशर आया और चीजें टूटना शुरू हो गई। ये तीसरी वजह हो गई। चौथी वजह जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, माशी, पैसे का मसला। ये बड़ा मसला होता है कि मेरे को पैसे काटा, मेरे को पैसे ज्यादा होने चाहिए, मैं ज्यादा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मेरे पास इतना, ये गाड़ी भी हो, ये भी हो, वो भी हो, सब कुछ ठीक है।
इस्लाम आपको किसी अमारत से नहीं रोकता कि आपके पास पैसे ज्यादा ना हो, आपका उसके पीछे माइंडसेट क्या होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा एक दोस्त है, मैंने वो मुझे उसकी एक ही लाइन है, औरंगजेब मैं ना अमीर बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैंने कहा यार व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस अमीर, तेरे सामने अमीर की क्या डेफिनेशन है। मेरे सामने इस वक्त जो है वो बंदा जिसके बैंक के अंदर लेट्स सपोज अमीर लगा लें कि जिसके 100 करोड़ पड़ा हुआ है, वो अमीर उसको समझता है। उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, इतना अगर हो तो मैं उसे अमीर समझूंगा। मैं कहा फिर उसके बाद क्या करेगा। लेट्स सपोज कि आपके पास गाड़ी भी आ गई, आपका बिजनेस भी सेट हो गया, आपका बैंक अकाउंट भी बढ़ गया, आपकी फैमिली भी अच्छी, फिर क्या करोगे। कहता फिर वो तो मैंने सोचा नहीं, मैं फिर क्या करूंगा। मैंने कहा जब तेरे पास 100 करोड़ आ जाएगा ना, फिर तू 200 करोड़ की कोशिश करेगा, और जब अल्लाह तुझे वो 200 करोड़ भी दे देगा ना, फिर तू 300 करोड़ की कोशिश करेगा। और ये जो तेरी भूख है अमीर होने की, ये तेरे गले का तोक बन जाएगी जो तुझे जिंदगी में कुछ और करने नहीं देगी। देखा नहीं आपने, बिजनेसमैन के पास फैमिली के लिए टाइम ही नहीं होता, वो सोशल इश्यूज के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होता। बिजनेस 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 बिजनेस। तो ताइला होती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। आपने ऐसे पैसे को क्या करना है जो आपको दोस्तों से भी दूर कर दे, आपको दीन के मामला से भी दूर कर दे, आपको फैमिली से भी दूर कर दे। भाई लेके किथे जाना। और फिर यही लोग हैं, वो रिसर्च हुई, वो लोग जो अपनी 60 के बाद मरे, उनसे तकरीबन रिसर्च की गई यूएसए के अंदर। तो उनसे पूछा गया कि आपकी जिंदगी के क्या रिग्रेट है, क्या कहते हैं कि यार काश ऐसा ना होता। तो उसमें से सबसे पहली चीज ये थी कि काश मैं इतना पैसा ना कमाता, काश मैं अपने बच्चों को, फैमिली को, दोस्तों को टाइम देता। फिर ये काश रह जाती है। आप सबके लिए भी ये जो माशी प्रेशर है ना कि ये होना चाहिए, इसको हासिल करने की कोशिश करें, इसको अपने ऊपर हैवी ना करें कि पैसा होगा तो जिंदगी में सुकून होगा। अगर हम देखें कि ये सज्जी आप तो ये कह रहे हैं कि आपने इकोनॉमी की प्रेशर नहीं लेना, फिर हमने करना क्या है। हमारे घर भी रेंट के हैं या अपने हैं, हमने हमारी ख्वाहिश है इसको रेनोवेट भी करवाना है। हमारी बहनें हैं, भाई हैं, उनकी शादियां हैं, उनके मामलात भी हैं। हमारी अपनी, हम पढ़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कहाँ से लेके आए। सजी हमारे वालिदैन की ख्वाहिश है, मैं उनको उम्रा करवाना चाहता हूँ। मैं जो है अपनी छोटी बहन के लिए अच्छे मामलात करना चाहता हूँ। मेरी माँ बीमार है, मैं अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो पढ़ना चाहता है, मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरा फलां रिश्तेदार, मेरी दादी अम्मा है, मैं उनके साथ अच्छे मामलात करना चाहता हूँ। अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए आप तो कह रहे हैं कि पैसों के पीछे ना भागो, तो फिर जिंदगी इसकी उस इंसान की इज्जत नहीं होती जिसके पास पैसा नहीं होता। तो मैंने आपको ये बात बताई कि इसीलिए तो हमने ये सेशन शुरू किया था कि अपना मुकाम पैदा करने के ऊपर हमने क्या चीजें करनी और सीखनी और समझनी है। उसके अंदर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के ऊपर तो हमारी अगली क्लासेस भी आ जाएंगी कि लीडरशिप कैसे सीखनी है, बिजनेस माइंडसेट कैसे सीखना है, स्टार्टअप कैसे शुरू करना है आपने, और उसके बाद आपने फंड रेज कैसे करना है। मैं आपको गारंटी ये दे सकता हूं कि अगर आपने इन चीजों के ऊपर काम कर लिया तो आपको जिंदगी में पैसों का मसला नहीं रहेगा। लेकिन ये एक लंबा सफर है। आपके पास पैसे भी होंगे, इन्वेस्टर भी होंगे, और दुनिया की सबसे बड़ी चीज आपके पास सुकून होगा, जो जिसके लिए आज पूरी दुनिया, पूरा यूरोप बिलक रहा है, तड़प रहा है कि हमारे पास कोई बात सुनने वाला हो, हमारी कोई बात हमसे पूछने वाला हो, कोई हमारे दुख शेयर करने वाला हो। मिलियंस डॉलर उनके बैंक में पड़े हैं। मैं मिलियंस डॉलर कमाने के खिलाफ नहीं हूं। मुसलमान ही है जो फतह करेगा दुनिया भी, और वही मुसलमान जो सही असूलों के ऊपर आगे जाएगा। आखिरत भी उसी की है, लेकिन उसके पीछे बुनियादी असूल ठीक कर लेने चाहिए कि पैसा आपको डिस्टर्ब नहीं करना, पैसा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी ख्वाहिशात आपके असूलों से आगे नहीं बढ़ेंगी। फिर आप हर एक जगह पे बिक जाएंगे, फिर आप रिश्वत भी लेंगे, पुट्ठे सीधे काम भी करोगे और झूठ भी बोलेंगे। लेकिन पैसा कमाना है, और वो कैसे कमाना, वो तो हम आगे पढ़ते चल जाएंगे। ये चौथी रीजन हो गई। पांचवी रीजन जो है वो, अभी कुछ लोग जो फैसलाबाद में हैं वो अभी इसको शायद ना इतना ले, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर और बाकी बड़े सिटीज के अंदर ड्रग्स जो हैं, अल्कोहल जो है, सिगरेट्स जो हैं, जो नशा है, ये पांचवी सबसे बड़ी वजह है कि जब इंसान अपने आप को, जब वो किसी डिप्रेशन में, प्रेशर में, परेशानी में आता है तो वो ड्रग लेता है।
वो सिगरेट से काम शुरू होता है, वो सिगरेट से शुरू करता है, आहिस्ता 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 आगे बढ़ते हुए फिर अल्कोहल पे जाता है, फिर बाकी वो ड्रग शुरू कर लेता है, और एट द एंड हमारे पार्टीज के अंदर लोग मरते हुए मिले। लाहौर के अंदर जो पार्टीज अभी पब्लिक नहीं हो सकती ना बताई जा सकती हैं, वहां के अंदर ये इशू आया। छठी चीज जिसके ऊपर ज्यादा लोग खुदकुशी करते हैं वो है कल्चर प्रेशर की वजह से, कि उसने ये किया तुम्हें भी यही करना है, उसके बेटे ने ये किया तुम्हें भी यही करना है, तुम्हारे बाप ने कह दिया, तुम्हारी माँ ने कह दिया, तुम्हारी जो है तुम्हारे हस्बैंड ने कह दिया, तुम्हारे बच्चों ने कह दिया, और तुमने वहीं के ऊपर जो है वो काम करना है। ये कल्चर प्रेशर होता है। फिर मैंने देखा यार ये सारी की सारी जो रीजंस हैं जो बताई गई, इसके अंदर यूएसए भी है, इसके अंदर यूके भी है, इसके अंदर जर्मनी, इटली, फ्रांस, दुबई, सऊदी सारे हैं, लेकिन कुछ हमारे कल्चर के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम हैं जिसके ऊपर हमें एड्रेस करना चाहिए कि हमारे एक मोमिन के अंदर क्या मसला आता है कि वो भी मायूस हो जाए, जिसका तो काम ही यहां से शुरू होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया के ऊपर एक ऐसा मालिक है जो मुझे गिरने नहीं देगा, जो मुझे टूटने नहीं देगा, जो मुझे परेशान नहीं होने देगा, जो कहता है कि मैं तुम्हें आजमाइश में डालूंगा लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा आजमाइश नहीं होगी, जो हर एक स्टेप के ऊपर, हर एक लाइफ के सर्कल के ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके मानने वाले कैसे डिप्रेशन में चले गए। वो जो ऐसे दीन को मानता है जिसके तमाम अंबिया, जो मैंने शुरू में बात की थी गरीब होने की, कि वो सारे गरीब घरों में पैदा हुए थे और उनको इस तरह के डिप्रेशन नहीं आए, उनको सोसाइटी ने दुत्कार दिया, बिल्कुल इज्जत नहीं दी, वो फिर भी डिप्रेशन में नहीं गए। मैं समझने से कासर हूं कि उन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना पैगाम मनवा लिया, लेकिन वो अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़े लिखे नहीं थे। आप सल्लम से जब कहा गया कि पढ़ो, आपने कहा मैं नहीं पढ़ सकता, तो आपके पास पैसा भी नहीं था, बकरियां चराई आपने, बिजनेसमैन नहीं थे आप, जैसे आपने वो तजारत की, लेकिन जिस तरह बाकी सरदारों के पास पैसा था आपके पास नहीं था। आप हमारे लिए नमूना हैं। तो इसलिए जो यूथ उस नबी को मानती है वो कैसे डिप्रेशन में जा सकती है, वो कैसे लेट डाउन कर सकती है, यार हमारे मामलात कैसे क्लियर होंगे। तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि पैसा अल्लाह के मानने वालों के पास नहीं था, वो जो तालीम जो हमें बताई गई वो उनके पास नहीं थी, जो जॉब्स जिसके ऊपर हमें लगाया गया वो उनके पास नहीं थी, जो फाइनेंशियल स्टडीज हमारे पास हैं, जो घर हमारे पास हैं, जो इनकम सोर्सेज हमारे पास है, वो उनके पास भी नहीं थे। लेकिन कैसे वो दुनिया के अंदर बड़ा काम करके चले गए। तो वही बात कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाह है, एक मेरी चाह है। अगर तू भागेगा हर चीज के पीछे कि जो तेरी चाह है, तो फिर मैं तुम्हें थका दूंगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जो तुम चाह रहे हो। लेकिन अगर तुम आ गए मेरी तरफ तो फिर हर वो चीज मिलेगी जो तेरी चाह है। तो मैंने देखा कि वो पैटर्न, जैसे वो एक वो सहाबिया का आपने वाकया सुना होगा कि एक जंग हो रही थी, तो जंग के अंदर जो है उसका जो है हस्बैंड शहीद हो गया, ठीक है। तो उसको किसी ने बताया कि ना जी तुम्हारा जो हस्बैंड है, शोहर है, वो कत्ल या शहीद हो गया जंग में। उसने कहा कि हजरत मोहम्मद आका कैसे हैं? तो उसको बताया गया आप सल्लम बिल्कुल महफूज है, ठीक है। उसने कहा फिर कुछ नहीं गया, कि एक इंसान की दुनिया लुट गई, उसको कोई टेंशन नहीं है। उसका वाई क्लियर था, उसका मकसद क्लियर था कि मेरे लिए आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम है। अगर वो महफूज हैं तो दुनिया की हर चीज लुट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को कैसे डिप्रेशन आ सकता है कि वो फेल हो गए, उनके एग्जाम में कम मार्क्स आ गए। आप बैठे, जिंदगी का कोई भी बड़े से बड़ा हादसा आपके साथ आया, आप देखें कि क्या मैंने इस काम के अंदर अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं की, क्या मैंने बिलो द बेल्ट कोई काम तो नहीं किया, क्या मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ कोई बात तो नहीं की। अगर नहीं की तो दुनिया भी लुट जाए, वो अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो आपको हर चीज देने के ऊपर कादिर है। आप वो अपने अंदर उस तरह का एक जो मोमन है वो लेके तो आए। मोमिन हमेशा, मोमिन वैसे गरीब हो सकता है, मोमिन बुज़दिल नहीं हो सकता। हम तो डर जाते हैं, हम तो ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले से डर जाते हैं, जो बड़ी गाड़ी से काटन के कपड़े पहन के आए हम तो उससे डर जाते हैं।
हम तो अपने मैनेजर से बॉस से डर जाते हैं, क्योंकि हम जो हैं वो खुद बुजदिल होते हैं, हमारा अपना करैक्टर कोई नहीं होता। तो उसके बाद मैंने देखा कि जब हम इनसे साइड पे हुए तो डिप्रेशन ने, माशरे के लोगों ने हमें जो है हमारी पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर दिया। आप खुद सोचें, एक बंदा जिंदगी जीने के असूल, ये चीज आपको लिखने वाली है वैसे, एक बंदा जिंदगी जीने के असूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले रहा है, दूसरा बंदा अपनी जिंदगी के असूल टोनी रॉबिन्स से ले रहा है। ये जो है मुसलमानों के लिए इमाम है, और ये बंदा जो है ये यूरोप के अंदर इस तरह मोटिवेशन स्पीकिंग का कह रहा है जी कि मैं सबसे ज्यादा लाइफ कोच करवाने के लिए आपको ट्रेनिंग दूंगा, वो असूल इससे ले रहा है। या एक बंदा अपने किसी मैनेजर के असूलों के ऊपर जिंदगी गुजार रहा है, किसी और इमाम के ऊपर चला गया, किसी पीर साहब ने उसको बता दिया, किसी टीचर ने बता दिया। हाँ, इन सब से सीखे, टोनी रॉबिन्स से भी सीखे, रॉबिन शर्मा से भी सीखे, विवेक ओबराय से भी सीखे, शाहरुख खान से भी सीखे। टैली करें कि क्या ये इस एक हस्ती के साथ बात कोलैब तो नहीं कर रही, टकरा तो नहीं गई। अगर टकरा गई तो दुनिया की हर बात के ऊपर लानत है, इस बात के खिलाफ नहीं मैं जा सकता। अगर आपको लगे कि हाँ ये बात इधर से ही आई हुई है तो उसको माने। बिजनेस के असूल इस्लाम सिखाता है, कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, कॉन्फिडेंस देता है। ये तो सरदारों के आगे गरीब किस तरह इमामों की तरह खड़े होते हैं, ये यही दीन सिखाता है। लेकिन हम जब एक नबी की तालीमात को छोड़ के आप उस बुनियादी उसूल सीखेंगे औरंगजेब बाबर से, और मैं आपको अपने से बेहतर कैसे बनने दूंगा। आपका आइडियल बंदा मैं हूं कि जी आपने मुझसे सीखना है या आपने अपने पेरेंट्स से सीखना है। आप हकीकी तौर पे, कुल्ली तौर पे उनसे जिंदगी नहीं सीख सकते। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है कोई ना कोई कमियां हैं, कहीं पे बहुत वादे भी हैं। लेकिन आप अपने वालिद से, मिसाल के तौर पे मैं अपने वालिद से कैसे सीखूं कि बिजनेस कैसे होता है, वो नहीं समझा सकते क्योंकि उन्होंने नहीं कभी किया। अगर मिसाल के तौर पे ये तौसीफ है मेरे साथ, तौसीफ कहे कि मैंने अपने वालिद साहब से सीखना है कि पीएचडी की रिसर्च कैसे करते हैं, ये नहीं सीख सकता मिसाल के तौर पे। और उसके साथ ही हमारे पास कोई और बच्चा है, जैसे जवेरिया मुझसे कहे कि जी कि मैंने औरंगजेब भाई से ये सीखना है कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर रह के आप टीचिंग की जॉब से बिजनेस क्रिएट कर, और भाई मैं नहीं सिखा सकता। ठीक है, डिप्रेशन से कैसे, बेशक मैं खुद डिप्रेशन का मरीज हूं, मैं आपको कैसे सिखा दूंगा। हाँ, आप मुझसे सीख सकते हैं, लेकिन आपका बुनियादी सोर्स उधर ही जाना चाहिए। यार उस हस्ती ने क्या कहा था, उस हस्ती ने क्या कहा था, उस हस्ती ने क्या फरमाया था, तो आपकी जिंदगी के सारे मामलात हल होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो जो कहते हैं ना कि कारे दरिया भी निकल आएगी सूरज की किरण, मुझे आता नहीं महरूम में तमन्ना होना, फिर आप कभी भी मायूसी की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए उम्मीद सिर्फ अल्लाह से। वो लोग जो दूसरों से उम्मीद लगाते हैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये अकबर जो हमारे हैं हुमैरा असगर, ये डिप्रेशन के अंदर गई थी कि इसको लड़के ने छोड़ दिया था, इसके बॉयफ्रेंड ने। ठीक है, और ये जो हमारे एसपी साहब ने सुसाइड किया वो इस वजह से किया कि इसको जो है वो आगे प्रमोशन नहीं मिल रही थी। अब देखिए उम्मीदें थी, ठीक है, तो उम्मीदें जब अल्लाह से होती है ना तो फिर अल्लाह के डर से हर चीज मिल जाती है। आप उम्मीदें ना लगाएं किसी से। हाँ, अच्छे का गुमान होना चाहिए। अपने साथ बैठे देखें किन किन लोगों से, किन किन चीजों से आपने उम्मीदें बांध के रखी हैं, एक लाइन खींचे कि नहीं ये जो है मेरा लाइफ सर्कल है, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मेरे लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन इनको हासिल करने के लिए मैंने सीखना किससे है। 5, 6, 10 बड़े बंदे देखें जो तारीख में गुजरे हैं, उनसे समझें, फिर अपने टीचर से, उस्ताज़ा से सीखें और देखें, कंपैरिजन करें कि क्या है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका वही मुकाम और वही होगा जो हमारे बाकी 95% के लोग जो है वो। तो अगर आप इस तरह से नहीं अपने ऊपर एफर्ट डालेंगे तो फिर तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। तो अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आपके पास बेहतरीन दौर है, कोई भी स्किल आप सीख सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बुनियादी आइडियोलॉजी ठीक करनी है। किसी भी किस्म का कोई मसला भी आप फेस कर रहे हैं, आपको पैसे का मसला है, आपको समझ नहीं आ रहा, मैनेजर जो है वो कम तनख्वाह दे रहा है, और उसके बाद आपके अंदर फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, कोई शादी ब्याह का मसला है, कोई पसंद नापसंद का है, या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आगे बढ़ के डिग्री मुकम्मल करने का है, फ्यूचर का क्लियर ना होने का है,
बाप की जिम्मेदारी का है, माँ के बीमार होने का है, बहनों की शादियों का है, अपनी शादी का है, किसी भी किस्म का प्रेशर है, बैठे ना अल्लाह के पास, बात करे ना, तो पूछे कि या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए रास्ते खोल। उसके दरबार में जाए ना, तो वो आपको इंशाअल्लाह ताला हर चीज क्लियर करके बताएगा। लेकिन उसके लिए दिल चाहिए, सब्र चाहिए, इल्म चाहिए, और उसके लिए अल्लाह के ऊपर आंखें बंद करने वाला तवक्कुल और यकीन चाहिए। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता, वो आपके गुमान के ऊपर पूरा उतरेगा। बजाय इसके कि आप हसद ना करें, आप छोटा ना सोचें, आप जो है लोगों के साथ चुगलियां ना करें, अपने फ़राइज़ पूरे करें। इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया भी आपकी है और ये आखिरत भी आपकी है, इसलिए यहाँ दोनों जहां मिलते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो व्हाट्सएप के ऊपर एडमिन के साथ शेयर कर सकता है।